हरे कृष्णा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में पौष अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। ये तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य करने से पितृदोष शांत होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौष मास की अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान आदि करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन उपवास रखने से न केवल पितृ बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु पक्षी समेत भूत प्राणी भी तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में संतानहीन योग हो, उनके लिए पौष अमावस्या का व्रत और इस दिन पितरों का तर्पण करना बेहद फलदायी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पौष अमावस्या साल 2025 में कब है और स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार अमावस्या तिथि 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शुरू हो रही है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। शुक्रवार को पूरा दिन और पूरी रात अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन होगा 20 दिसंबर शनिवार को सुबह 7:12 पर। अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान अमावस्या शुक्रवार को भी है और शनिवार को भी है। ऐसे में अमावस्या का व्रत और स्नान दान 19 दिसंबर शुक्रवार को ही किया जाएगा। 20 दिसंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय तक भी अमावस्या तिथि विद्यमान है, इसलिए आप चाहें तो अमावस्या का स्नान और दान शनिवार के दिन भी सुबह सुबह अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले तक कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और अगर इस दिन अमावस्या पड़ती है तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह स्नान करने, मंत्र जाप करने या पितरों को जल अर्पण करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ना कर पाएं, वो सूर्योदय तक यानी सुबह 7:06 तक भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस समय आप राहु और केतु ग्रह के शांति के लिए दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:45 तक रहेगा। इस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, जो कि रात 10:51 तक रहेगा। पितृ पूजा जैसे श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य आप दोपहर 12:02 से 12:45 के बीच में कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं दीपदान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुक्रवार के दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:25 से 5:53 तक रहेगा। इस समय आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा शाम 5:28 से लेकर 6:50 तक भी शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ की पूजा, शनिदेव की पूजा और फिर बहते जल में या पवित्र पौधों के नीचे दीपदान करने से ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होता है। ग्रह बाधा दूर होती है। इस दिन आप पितरों की शांति के लिए जल में काले तिल मिलाकर पितरों को तर्पण दें और उसके बाद में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को धन या फिर मौसमी वस्त्रों का या मौसमी फलों आदि का दान दे सकते हैं। दोस्तों, पौष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और हो सके तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद तिलांजलि भी दे सकते हैं। दोस्तों, जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्घ्य दें या फिर किसी योग्य पंडित की देखरेख में आप पूर्वजों का तर्पण भी कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। आप विष्णु जी को पीले फूल, माला अर्पित करें और चंदन से तिलक लगाएं। धूप दीप जलाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दक्षिणा भी दें। चलिए जानते हैं कि पौष अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, पौष अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा और गीता का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ का पूजन करें और तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दें।
साथ ही तर्पण भी करें और शाम को पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।